Hi everyone, hope you all are doing great. Today I am very excited and you all are going to be very excited because we have very special person with us. Currently, she is working as data and operation analyst. Apart from that, she is content creator on LinkedIn. She has more than 32K followers on LinkedIn. So everyone, please hold your seat very tightly because I am going to call very talented, very humble, the one and only Kritika. Hi Kritika, thanks for coming here. Hope you are doing well. How are you feeling right now? Firstly, thank you so much, Aman, for inviting me to your channel, and I am doing absolutely great. I hope the same for you and your audience. And thank you so much for introducing me so well and telling about me and my channel to your audience. रियली थैंकफुल टू यू। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कृतिका का अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टॉक डेटा विद जैन, जहाँ पर ये एआई से रिलेटेड और डेटा से रिलेटेड इंसाइट्स शेयर करती है। तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ? Yeah, so my name is Pratika Jain, and I have my YouTube channel as Talk Data with Jain, which you mentioned. Along with that, I am a content creator on LinkedIn as well, and I working as a data analyst in an edtech for now being 2 years. And along with that, I keep upscaling myself in the data and AI space. And I love to help freshers, guide them in their personality development, in their communication skills, and many more other related stuff. ओह दैट्स रियली ग्रेट। जैसा कि आपने मेंशन करा, यू आर वर्किंग एज अ डेटा एंड ऑपरेशन एनालिस्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि काम क्या होता है, लोग मतलब एज अ डेटा एंड ऑपरेशन एनालिस्ट में काम क्या करते हैं, कौन सी स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। या सो यस, आजकल सभी इस फील्ड को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं बिकॉज ओवर द इयर्स ये फील्ड काफी ज्यादा इमर्ज हो गया है, क्योंकि पहले भी था लेकिन अब द वॉल्यूम ऑफ डेटा इन द एवरी फॉर्मेट, जो टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो है, तो वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसलिए इस फील्ड का और इस फील्ड के बारे में जानने के लिए लोगों की एक्साइटमेंट ज्यादा ही बढ़ गई है। तो मैं बताती हूँ। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, आप कैसे कंपनी में काम कर रहे हो, किस डोमेन में काम कर रहे हो। बट इफ यू आस्क माई स्पेसिफिक व्हाट आई डू इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिल्ड कस्टमाइज रिपोर्ट्स फॉर द क्लाइंट्स, and second I do visualization of placement data because I work in an edtech. So this is my basic role, or like creating some kind of customized report according to the client suggestions, according to the client guidelines and everything in terms of data, or in terms of doing it with AI. So that is the basic work which I do, and documenting the work, documenting what I am doing from past 2 years. So that is the basic thing or basic work which I do right now as a data analyst. और जैसा कि मैंने देखा कि आप बैचलर ऑफ साइंस से आपने स्विच करा कोर डेटा साइंस की तरफ, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे प्लीज़। Yeah, so I did my graduation in BSc, that is a non-technical subject, and then I did my masters as well. जैसे काफी लोगों को नहीं पता है कि मैंने मास्टर्स भी कर रखी है, ओके। बट वो भी एक नॉन टेक्निकल रोल में ही था। आई डिड माई मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। देन उसके बाद आई हैव स्विच्ड माय करियर टू टेक रोल, दैट इज इन डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। सो जर्नी काफी तो नहीं बोलूंगी मैं, जर्नी मेरी थोड़ी बहुत टफ रही है क्योंकि काफी रिजेक्शंस, इतना टेक के बारे में नॉलेज नहीं होना, और इतनी चीजों की जो स्किल्स है उनको नहीं पता होना, क्योंकि शुरू से पढ़ाई नहीं करी उन टेक स्किल्स के बारे में, और फिर उसको स्विच करना ओवर द टाइम। तो वो डिफिकल्टी थी, बट डिफिकल्टी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। उसको कैसे कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, मेंटर्स की हेल्प लेके, एक्सपीरियंस पीपल की हेल्प लेके। So this is how the journey went, and now I am in front of you working as a data analyst. आपको देखा है लिंक्डइन में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हो, क्या आपको लगता है कि लिंक्डइन के थ्रू हम लोग जॉब भी इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या लिंक्डइन काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करती है जॉब लेने में? तो थोड़ा बहुत आप लिंक्डइन के बारे में बताएंगे। हाँ, तो जैसे यू ऑलरेडी मेंशन दैट आई स्विच्ड फ्रॉम नॉन टेक टू टेक, सो मैंने अपना जर्नी जो स्टार्ट करा था, मैंने लिंक्डइन से ही स्टार्ट करा था। क्योंकि मुझे जब मैं उस जर्नी में थी, मुझे लिंक्डइन के बारे में इतना नहीं पता था कि आप लिंक्डइन पे
ऐसे कंटेंट क्रिएट करके भी आप जॉब ले सकते हो। तो ओवर द टाइम मैंने जो भी लर्निंग करी या जो भी फेलियर्स थे मेरे अपनी लर्निंग जर्नी में, या जो भी मैंने सीखा या जो भी मेरे अचीवमेंट्स थे, और इवन चाहे मेरे रिजेक्शंस भी हो, या मेरे को अपनी पहली जॉब से कोई रिजेक्शन मिला है, या मुझे उस पहली जॉब में कुछ सवाल जवाब जो मैं नहीं दे पाई, तो उसको मैंने लिंक्डइन पे लिखना शुरू करा, लोगों ने नोटिस करा। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं, वैसे जनरली मैं नंबर्स की बात नहीं करती, डेटा में होगी, बट मैं जनरली लिंक्डइन के नंबर्स की बात नहीं करती। तो मेरे 32K फॉलोअर्स है लिंक्डइन पे। नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाना, टेक इवेंट्स पे जाना, तो वहां से आप लोगों से कनेक्ट करते हो, लोगों के साथ नेटवर्क करते हो, अपनी स्किल्स के बारे में, और अपनी जो आप भी पढ़ रहे हो या आपने पढ़ चुके हो, ये क्या आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल है, बी एड कम्युनिकेशन स्किल्स, बी एड प्रेजेंटेबल स्किल्स, एनी स्किल, तो आप वो बताते हो लोगों को, तो लोग आपको नोटिस करते हैं। तो दिस इज हाउ माय लिंक्डइन जर्नी स्टार्टेड। और रही बात जॉब की, आई कैन से कि अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो आपको जॉब मिल सकती है लिंक्डइन से, कि लोगों को रीच आउट करके, या फिर अपना प्रोफाइल इतना ऑप्टिमाइज करके, तो उससे मिलती है लोगों को जॉब, लेकिन उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं लिंक्डइन पे। हाँ, जैसा कि मैंने मैसेज करा काफ़ी सारे कृतिका को इनवाइट करने के लिए एज ए गेस्ट स्पीकर, उसी तरीके से आप भी काफ़ी सारे मैसेज कर सकते हो एचआर हम्म। को, या काफ़ी सारे एम्प्लॉय होते हैं जो भी कंपनी में, उसको डायरेक्टली मैसेज करो, रीच आउट करो, तो आपको वहाँ से कहीं ना कहीं रेफरल तो मिल ही जाएंगे अपना रेज्यूमे शेयर करके। हाँ, मतलब एक रोड मैप बना के आप मैसेज करो लोगों को, रैंडम मैसेज हाय हेलो से कोई आपको रिवर्ट बैक नहीं करेगा, बट आप एक स्ट्रैटेजी या फिर एक प्लान बना के मैसेज करते हो तो लोग आपको पक्का रिवर्ट करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने देखा आपका काफ़ी सारे वीडियोस, आप एआई समिट में गए थे दिल्ली में, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे प्लीज़। हाँ, तो मैं एआई समिट में गई थी, और मुझे लगता है ऐसे एक्सपीरियंस जरूर आपको करने चाहिए एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस पर्सन ऑल्सो, क्योंकि आप नई चीजों को देखते हो, आपको पता लगता है कि एआई कैसे इवॉल्व कर रहा है कंपनीज में, और हाउ दे आर टेकिंग एआई इनटू देयर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वहां बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज के सबने बता रखे थे कि हाउ वी आर यूजिंग एआई एट अ वर्क प्लेस और इन आवर प्रोजेक्ट्स और एवरीथिंग। जैसे वहां लिंक्डइन था, और जैसे वहां पे ओपन एआई था, जो चैट जीपीटी जो हम सब यूज करते हैं, मतलब आजकल तो छोटे से छोटे बच्चे को चैट जीपीटी के बारे में पता है। और इवन एयरटेल था, कि एयरटेल कैसे अपने यूजर्स का जो डेटा होता है उसको कैसे यूज करता है, जैसे स्पैम कॉल्स वगैरह जो होती है तो उनको कैसे फिल्टर आउट करता है। और इवन वहां पे काफी सारे नए स्टार्टअप्स भी थे जो एआई से रिलेटेड ही थे, जो उस कॉम्पिटी बेसिकली दे हैड सम कंपटीशन। सो वहां पे कैसे हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, या फिर फिनटेक में कैसे नए नए एआई स्टार्टअप्स आ रहे, तो उन सबका भी स्टॉल्स लगा था, जिसको आप खुद समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। और अगर आप एक फाउंडर हो या फिर आगे आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एआई में, तो आप कैसे उस चीजों को यूज करके या फिर कुछ आइडियाज या थॉट्स वहां से लेके अपने फाउंडर जर्नी में और फिर अपने लर्निंग जर्नी में भी यूज कर सकते हो। डेफिनेटली। और ऐसे सारे इवेंट्स में जाने का एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि काफ़ी सारे आप कंपनीज़ के फाउंडर्स और एम्प्लॉयज़ से मिलते हो, जिसके साथ आप बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में हेल्प भी करता है। तो यस, राइट, एग्जैक्टली। जैसे मैंने अपने यूट्यूब पे भी बताया था कि मुझे वहां पे एक लिंक्डइन की ही सीनियर एडिटर थी, वो मिली थी, तो मैंने पर्सनली उनसे जाके बात करा था, उनको बताया था अपनी लिंक्डइन जर्नी के बारे में। तो शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, और उन्होंने मुझे बताया भी था कि इफ देयर इज सम प्रोग्राम एट अ लिंक्डइन ऑफिस, सो विल ट्राई टू कॉल और विल ट्राई टू connect such like early career professionals to their workplace or to the office। so ऐसे एडवांटेजेस भी आपको नहीं पता होता कि आपको मिल सकते हैं ऐसे इवेंट्स में। मैंने ये भी देखा है आपके बारे में, लिंक्डइन में ही देखा है कि आप एज ए फ्रीलांसर होस्ट भी करते हो, काफ़ी सारे कंपनीज के इवेंट्स वगैरह होस्ट करते हो, एडटेक इवेंट्स वगैरह होस्ट करते हो, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको कैसे मिलते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। Yeah, so ये सारे projects, first of all, these all are freelancing things. I did not get any paid or any money for this. I just want to clear from your platform. And secondly, ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है मुझे सब कुछ लिंक्डइन से ही मिला है, क्योंकि मैं एक बहुत एक्टिव यूजर थी लिंक्डइन पे, और अभी भी हूँ। जैसे आई हैव अ फुल टाइम जॉब, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लिंक्डइन को, जितना मैं इंस्टाग्राम नहीं खोलती उतना मैं लिंक्डइन खोलती हूँ, क्योंकि लिंक्डइन पे मैं इंजॉय करती हूँ लिखना भी, और लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या एडवांसमेंट आ रहा है एआई में, डेटा में। जैसे अभी हमने बात करी थी कि क्लॉड ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है,
तो उसमें क्या-क्या चीज़ें लोग क्या-क्या बता रहे हैं, किसी के नेगेटिव्स है, किसी के पॉजिटिव्स है, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत आपके खुद के पर्सनैलिटी के लिए और आपके खुद के पर्सनल अपडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये जितनी भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मुझे थ्रू लिंक्डइन ही आई है, चाहे मैंने माइक्रोसॉफ्ट में होस्ट करा हो, चाहे मैंने इंडियन डेटा क्लब की किसी भी नेटवर्किंग या फिर किसी भी टेक इवेंट में होस्ट करा हो, तो दीज ऑल कम थ्रू माय नेटवर्क और थ्रू माय लिंक्डइन ओनली। ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं या मीडिया बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे बीबीए वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर वो एज ए डेटा और ऑपरेशन एनालिस्ट के तौर पे जॉब फाइंड करना चाहते हैं तो उनको कौन से स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है और इसे मैं बहुत अच्छे से एड्रेस करना चाहती हूँ। पहली बात तो अपने आप को आप खुद जस्ट ये सोचो कि आप डेटा के लिए बने हो कि नहीं, या जस्ट आपको लग रहा है कि कुछ यूट्यूबर, कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कुछ फेक काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स जो सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस चीज को इतना हाइप कर रहे हैं, इस फील्ड को इतना हाइप कर रहे हैं कि नहीं डेटा पढ़ लो तो आपकी 15 लाख की 20 लाख की सैलरी लग जाएगी या पैकेज लग जाएगा। तो पहले आपको एज अ रिसर्चर और एज अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेंट पर्सन आपको खुद ऑब्जर्व करना है अपनी स्किल्स कि क्या मैं इस स्किल्स में या मैं ये स्किल्स मेरे को बेनिफिट करेंगी कि नहीं करेंगी। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है तो नंबर वन आप सोचो उस चीज को लेके कि आप कैसे उसको पढ़ाई करोगे। इस फील्ड में आना बहुत कंपटीशन है। जिस टाइम मैं थी उस टाइम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब तो आप हर दूसरे बच्चे को देखोगे, अगर आप स्टैटिस्टिकल भी देखो तो हर दूसरा बच्चा क्या करना चाहता है, मुझे डेटा की फील्ड में जाना है, मुझे डेटा की फील्ड में जाना है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैसे अपने आप को आप अपनी चीजों को बता रहे हो लोगों को, और क्या क्या आपने काम करा है, क्या प्रोजेक्ट्स करा है, वो सब। और उसके बाद स्किल्स के मामले में तो मैं वही कहूंगी पावर बीआई, सीक्वल, या फिर और आपको लोगों से हटके या फिर और जो फ्रेशर्स है उनसे हटके करना है तो आप पाइथन को भी यूज कर सकते हो या पाइथन भी सीख सकते हो अपने साथ। और उसके बाद इन चीजों के अलावा, क्योंकि हर दूसरा बच्चा पावर बीआई, सीक्वल और एक्सेल सीख रहा है, इसके अलावा आप एक क्लाउड क्या कहते हैं अपनी लर्निंग जर्नी में इंक्लूड कर सकते हो उसका बेसिक्स, या फिर कैसे ऑटोमेट करते हैं डेटा क्लीनिंग, कैसे ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं, या फिर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट की समरी निकालनी है तो कैसे उसे आप ऑटोमेट करते हो, क्योंकि ऑटोमेशन इज द नेक्स्ट लेवल विच कैन गेट यू अ जॉब इजीली। यस, जैसा कि कृतिका ने कहा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो कोडिंग फील्ड में तो आप पावर बीआई, एसक्यूएल और एक्सेल में काम करके इस फील्ड में जा सकते हो, अपना करियर को अच्छा बना सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं पैकेज को लेकर के, सैलरी पैकेज को लेकर के। तो एज ए फ्रेशर्स क्या स्टार्टिंग सैलरी रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सी मैंने इसके बारे में अपने चैनल पे वीडियो भी बनाई थी कि, और मैंने जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही आंसर करा था कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, जो अपने से व्यूज के लिए कि बहुत ऐसा ऐसा कुछ लगा देते हैं अपनी स्क्रीन पे कि डू 3 months डेटा एनालिस्ट कोर्स एंड यू विल बी गेटिंग 45 लाख पैकेज। एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह रही कि 45 लाख पैकेज लोगों का लगता नहीं है, सबका लगता है, और इवन एक्सेप्शनल होते हैं जिनका लगता भी है। बट द थिंग इज आपको पहले देखना होगा कि क्या आपकी स्किल्स हैं, कौन सी कंपनी में आप जा रहे हो, कैसा आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, कैसा आपकी स्किल्स है और किस तरीके से आप उस चीज को अपने वर्क प्लेस में इंक्लूड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। और अब तो आपको पता है कि एआई इतना ज्यादा आ गया है, तो जो एक्सपीरियंस है वो भी इतना डरता है कि अरे मैं नेक्स्ट 5 years में या 10 years में इस चीज को कोप अप कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो रही बात अगर तुम स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हो, अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हो और अगर आपको लगता है कि आप स्विच करने जा रहे हो तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको 10 से 12 लाख रुपए एकदम कोई ना कोई एग्जैक्टली। कंपनी दे देगा, क्योंकि कंपनी पैसा तभी देगा ना जब आपके पास स्किल्स होंगी या फिर आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। क्योंकि कोई कोई कंपनी ऐसा नहीं करेगा, नहीं आप आ जाओ, आपने एक पर्टिकुलर जगह से कोर्स कर रखा है तो आपको हम रैंडमली पैकेज दे देंगे। आपको पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको इंटरव्यू में अपनी स्किल्स दिखानी पड़ती है। उसके बाद आपको उस चीज को लेके कैसे आप कर रहे हो, क्या आपने जो कमिटमेंट करा है, क्या जो आपने रिज्यूमे में लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि क्या होता है, हम जॉब तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन उसके बाद 3 महीने 6 महीने आपको देखा जाता है क्या जो आपने स्किल्स बताई हैं वो स्किल्स पे आप एक्चुअल वर्क कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो।
क्योंकि काम करने के बाद इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको जॉब लग गई, लेकिन उसके अंदर भी क्या आप और कौन सी स्किल्स अपने आप में लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तो वो ज्यादा बेटर लगता है। एग्जैक्टली exactly. सो आपने सब कुछ सही तरीके से एक्सप्लेन करा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना कि कोई भी अगर एज अ डेटा एंड ऑपरेशन एनालिस्ट के तौर पे प्रिपेयर करा, स्टार्टिंग करी ये चीज़ें, तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब चैनल्स वगैरह है जहाँ से वो सारे स्किल्स को सीख सकते हैं? सी देखो, मैं कोई एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल नहीं बता सकती, क्योंकि सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर होता है जिसको जैसे समझ में आता है। जैसे जब मैं पढ़ाई कर रही थी डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो मेरे को एलेक्स द एनालिस्ट का काफी समझ में आता था। और इवन अभी भी मेरे को कुछ लगता है कि मेरे को आगे पढ़ना चाहिए, या अगर मैं पढ़ रही हूँ कि अपस्केल कर रही हूँ, तो मैं ज्यादातर एलेक्स द एनालिस्ट के ही यूट्यूब चैनल पे जाती हूँ। या फिर लर्न विद गिग्स हो गया पावर बीआई के लिए, तो ये काफी चैनल्स हैं जो मैं प्रेफर करती हूँ। जैसे कोड बेसिक्स हो गया, उसमें डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको बहुत बेसिक्स टू एडवांस चीजें सिखाती है, और जो इंडस्ट्री में एक्चुअल हो रहा है। तो ये 3-4 चैनल्स है जो आप अपनी लर्निंग जर्नी में यूज कर सकते हो। और रही बात, तो अगर जैसे आपको बेसिक कुछ और वो चाहिए कि कैसे करना चाहिए, कैसे डीएम्स करना चाहिए लोगों को, तो उसके लिए आप मेरा चैनल भी देख सकते हो। तो इसलिए तो यही थे मेरे 3-4 रिकमेंडेशंस। इस फील्ड में डेटा एंड ऑपरेशन एनालिस्ट में क्या स्कोप है एआई के आ जाने से, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, तो आप किस तरीके से देखते हो इसको? सी देखो, एआई में ऐसा नहीं होंगी कि एआई के आने से कुछ नहीं होने वाला, या फिर एआई तो ऐसी है, जस्ट एक बबल है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी, बट यस, एआई इतना जो लोगों ने अपने ऊपर हावी कर रखा है, इतना मत करो। चीजों को बहुत लाइटली भी मत लो, चीजों को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी भी मत होने दो। मतलब चीजों को सीखो कि कैसे आप जो अपने बेसिक काम है उनको आप कैसे प्रोडक्टिव तरीके से, या फिर कैसे ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू कर सकते हो। जैसे आप नोटबुक एलएम यूज कर सकते हो, वो एक बहुत बढ़िया ग्रेट टूल है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, या आप एक रिसर्चर हो, या आपको अपने इवन ऑफिस का कोई काम करना है, या फिर अब जैसे हम बात करें तो चैट जीपीटी की हम बात करते हैं, चैट जीपीटी में भी आप एआई एजेंट्स क्रिएट करके उससे अपना काम करा सकते हो। तो आपको एआई टूल्स यूज करना आना चाहिए। तो उसको सीखने के लिए अगर आप खुद उन चीजों को यूज करोगे, तब आपको पता लगेगा। तो इतना डरने वाली बात नहीं है, बट येस, यू हैव टू बी वेरी मच इन द माइंड दैट कि मुझे चीजें सीखनी है, रेदर देन मुझे उन चीजों से डरना है। एग्जैक्टली exactly. और काफ़ी सारे लोग ना इंटर्नशिप्स ढूंढते हैं अपने कॉलेज के दौरान, लेकिन उन लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को इंटर्नशिप्स मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं, पेड भी होते हैं या अनपेड होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जिन लोगों को इंटर्नशिप्स नहीं मिला कॉलेज लाइफ में, क्या वो प्लेस्ड हो सकते हैं डायरेक्टली? देखो, अगर आप प्लेसमेंट की बात है, तो वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से आ रहे हो, या आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं नहीं होते हैं, टायर 1, टायर 2 या फिर टायर 3 सिटी के हिसाब से, या फिर कैसे। रही बात अगर प्लेसमेंट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सीजीपीए इतना बढ़िया करो कि आपको प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिले। क्योंकि बहुत बार जब मैं फ्रेशर से मिलती हूँ, तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर क्या कहते हैं, स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं सबसे पहले उन्हें कहती हूँ कि मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर प्लेसमेंट में बैठोगे कैसे, है ना। अगर एक क्राइटेरिया है किसी कंपनी का कि आपको 8.1 या 8 अब सीजीपीए चाहिए, तो अगर आपकी होगी नहीं, तो आप प्लेसमेंट में अपनी स्किल्स कैसे दिखाओगे, है ना। इस बात से तो सब एग्री करेंगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए, और रही बात, अगर जैसे मानो अगर आपके कॉलेज में कोई प्लेसमेंट के लिए आ ही नहीं रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जा सकते हो, टेक इवेंट्स में जा सकते हो, कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो जो आपको लगती है कि एक्चुअल में दे आर डूइंग सम वर्क। वहां पे जाके लोगों को अपने बारे में बता सकते हो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। और इवन नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, उनके थ्रू आप क्या कहते हैं जॉब सर्च कर सकते हो। उनके थ्रू आप इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो। इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशाला इज ऑल्सो वेरी ग्रेट, क्योंकि इंटर्नशाला पे लोग इतना ध्यान नहीं देते, बट इंटर्नशाला से भी काफी लोगों को इंटर्नशिप मिलती है। तो if you are someone who is looking out for internship, go check out Internshala. That will be a great platform for you. और रही बात, अगर आपको 3, 4 या 6 महीने के लिए अगर आपको अनपेड इंटर्नशिप मिल रही है, और आपको लग रहा है कि मैं उसमें कुछ सीखूंगा या सीखूंगी, तो आपको जरूर कर लेनी चाहिए, इफ यू डोंट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर प्लेस। एग्जैक्टली। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
तो आप उस चीज को निग्लेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपके पास इनिशियल डेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप अनपेड इंटर्नशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। क्या पता उस अनपेड इंटर्नशिप से आपकी वहीं पे फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी क्रैक हो जाए। सही। तो थोड़ा सा मैं आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा। कैन यू मेंशन सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स यू डिड इन योर कॉलेज लाइफ और अभी? या यस। तो मैं अपनी लर्निंग जर्नी में बेसिकली मैंने एक कोड बेसिक्स एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो वो अपना रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज निकालते थे। तो पहली बार ही मैंने वो करा था, पहली बार मैंने उस प्रॉपर प्रोजेक्ट का वीडियो बनाया था कि मैं उस प्रोजेक्ट को समझाऊंगी कि क्या मैंने उस प्रोजेक्ट में करा है। तो मैंने उसका एनालिसिस और सब कुछ पीपीटी में करके, या फिर एनालिसिस मैंने टैबलो में उसका विजुअलाइजेशन करके डेटा का। तो मैंने सबसे पहली वीडियो थी वो मेरी लिंक्डइन पे, कि मैंने सब बताया। तो उसपे काफी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करा था कि एटलीस्ट यू आर कमिंग फॉरवर्ड, और वहीं से आप रिकॉग्नाइज होते हो लिंक्डइन पे कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो प्रोजेक्ट करे थे मैंने। और मैंने काफी ट्यूटोरियल्स भी देखे थे यूट्यूब पे, जैसे मैंने मेंशन करा। तो मैंने काफी प्रोजेक्ट्स यूट्यूब से भी करे थे, कि पहले उनको देखा था, फिर समझा था, फिर उनको ही अपने ही तरीके से इम्प्लीमेंट करा था उन टूल्स पे, सो दैट आई कैन डू माई ओन प्रोजेक्ट और रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिससे कि मैं बता भी सकती हूँ। और इंटरव्यू पे ऐसा भी ना लगे कि ये कहीं से कॉपी पेस्टेड प्रोजेक्ट। तो ये सारे प्रोजेक्ट मैंने करे थे। ओके। और चैलेंजेस काफी होते हैं, आप देख सकते हो, जैसे क्या कहते हैं, एक रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज हो जाता है। एक मेवन अपने प्रोजेक्ट्स चैलेंज वो जो निकालते हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इवन अब तो आप चैट जीपीटी से भी अपने डेटा सेट बना के उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, कि आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो और उसको बोलो कि एक अनक्लीन डेटा सेट चाहिए मुझे, उस पर आप एनालिसिस करके, उस पर आप विजुअलाइजेशन करके आप अपने रिकमेंडेशंस और अपने प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, जिसको आप अपने इंटरव्यू में यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली exactly. जैसे कि आपने यहाँ पे मैवन के बारे में चर्चा करा। मैवन एनालिटिक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप न्यू डेटा सेट्स को ले सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। रॉ फॉर्म में डेटा सेट्स होगा और इजीली तरीके से उसको क्लीन करके आप विजुलाइज करवा सकते हो। और एक चीज़ और भी आपने मेंशन करा यहाँ पे टैबलू के बारे में। तो मार्केट में ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है कि या पावर बी आई या टैबलू किसकी तरफ मूव करना चाहिए, या सबसे ज़्यादा कौन से टूल्स यूज़ होते हैं डेटा विजुलाइजेशंस के लिए। इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द पिक्टोरियल फॉर्म। पावर बीआई को चूज करें या टैबलू को चूज करें, आपका क्या इंटेक है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम पावर बीआई पढ़े या फिर टैबलो पढ़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, अगर आपने कोई कंपनी अपने दिमाग में बैठा ली है कि मुझे इसी कंपनी में जाना है, तो पहले उस कंपनी के बारे में पता करो कि वो कंपनी टैबलो यूज करती है या पावर बीआई यूज करती है। एक एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही हो गया। उसके बाद अगर आपका है कि बस मेरे को जॉब लेनी है कंपनी में, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए दोनों दोनों की। और आपको एक एडवांस नॉलेज होनी चाहिए एक टूल की, चाहे वो पावर बीआई हो चाहे वो टैबलो हो। अब उसके बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देखना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या मेंशन है, पावर बीआई मेंशन है या टैबलो मेंशन है। तो आप अकॉर्डिंग टू दैट अपनी लर्निंग्स बता सकते हो। और अगर जैसे कहीं पावर बीआई मेंशन है और वो लोग कह रहे हैं कि नो वी आर ट्राइंग और वी विल बी शिफ्टिंग आवर प्रोजेक्ट टू टैबलो, तो आपको तो टैबलो की नॉलेज है, तो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि मैम आई हैव नॉलेज ऑफ पावर बीआई बट आई कैन इजिली शिफ्ट ऑन टैबलो एज वेल बिकॉज आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैबलो। सो ऐसे करके आप, एक दूसरा तरीका ये है। उसके बाद तो तीसरा तरीका ये है कि जो टैबलू होता है उसका लाइसेंसिंग इतना ज्यादा होता है, तो मोस्ट कंपनीज क्या होती है, टैबलू को अवॉइड ही करती है। एग्जैक्ट। यहाँ पे आपने मेंशन करा कि टैबलू में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे भी दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो डेस्कटॉप में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और जो दूसरा होता है पब्लिक, वहाँ पे आप इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हो टैबलू पब्लिक। बट वहाँ पे ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू टैबलू डेस्कटॉप के। तो राइट। थोड़ा बहुत जिनका डैक्स वगैरह, अगर फार्मूलाज वगैरह में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, तो वो आप पावर बीआई को यूज़ कर सकते हो जहाँ पे डैक्स का यूज़ किया जाता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस वगैरह, और इजीली तरीके हम्म। से डैशबोर्ड्स भी बना सकते हो। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा, जो की बात करो, एक परसेंटेज की बात करो, तो पावर बीआई का ज़्यादा परसेंटेज है यूज़ लोगों के बीच में यूज़ करने के लिए एज़ कम्पेयर टू टैबलू। और ये प्रोजेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट्स रेफर कर रहे हैं और उसमें कौन सा डेटा विजुलाइजेशन के टूल्स को यूज़ करने को कहा गया है। या बहुत ही बढ़िया इंसाइट्स है जो कि आपके द्वारा मिला है। अब हम लोग एंड की ओर मूव कर रहे हैं। एट लास्ट अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहो तो किस तरीके से कंक्लूड करना करोगे, या लोगों के लिए क्या मैसेज आप दोगे? तो मैं इस
पूरी कॉन्वर्सेशन को ऐसे कंक्लूड करना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड और आस्क योरसेल्फ वेदर यू वांट टू रियली गो इनटू दिस करियर और नॉट। जस्ट आपको दो चार लोगों ने बोल दिया है कि डेटा में बहुत पैसा है तो आप जाना चाहते हो, क्योंकि पहले भी लोग डेटा एनालिस्ट बन के भी बहुत सारी चीजें कर रहे थे। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, आप इवन कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। तो बहुत सारी बहुत अलग अपॉर्चुनिटीज और बहुत अलग जॉब रोल्स भी है। ठीक, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर आप एक्चुअल में जाना चाहते हो तो एक प्लान फॉलो करो, किसी को अपना एक मेंटर बनाओ, जहां पे अटक रहे हो उस मेंटर की गाइडेंस लो, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत है, फोकस नहीं है लोगों के पास। ये मेन प्रॉब्लम है। आज इसकी वीडियो देख ली, कल उसकी वीडियो देख ली, आज इससे पावर बीआई पढ़ लिया, कल उससे सीक्वल पढ़ लिया। एक चीज को पढ़ो और एक चीज का फाउंडेशन बिल्ड करो, फिर उसके बाद इंटरव्यूज दो। और इंटरव्यूज के लिए ऐसा मत सोचो पहले सब पढ़ लेंगे फिर इंटरव्यूज देंगे, साथ के साथ इंटरव्यूज दो। रिजेक्शन आता है, नो प्रॉब्लम, उसको एनालिसिस करो कि रिजेक्शन क्यों हो रहा है। क्या मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, क्या मैं अपने आप को सही से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, क्या मैं अपने रिज्यूमे को नहीं बता पाया, क्या मैं अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर मेरी पोर्टफोलियो या फिर मेरी काइंड ऑफ गिटहब में कुछ प्रॉब्लम थी। तो ऐसे करके फिर उसके बाद अपने में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, रेफरल्स मांगो लोगों से। और रेफरल्स तभी मांगो जब आपको लगता है कि आप एटलीस्ट 80% अपनी प्रिपरेशन में प्योर हो और कर सकते हो। और कभी ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, अगर कोई और कर सकता तो आप भी डेफिनेटली। So this is all I want to conclude from my perspective, like working or shifting from non-tech to tech. Yeah, that's really great to hear. Thank you so much, Kritika, for your valuable time. It was my pleasure to host you. Thank you so much. Best wishes for your future. Yeah, thank you so much inviting to your channel, and I want to urge all the freshers, please subscribe to his channel because he's doing a great work by inviting such experienced people to the platform so that more number of freshers can get guided easily और वो भटके ना, focus रहे। And thank you so much once again.